बिहार में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं ने अब सियासी और संवैधानिक हलकों की चिंता बढ़ा दी है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने तथाकथित मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने इस मुद्दे पर सीधे मुख्य सचिव और बिहार पुलिस के डीजीपी को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बलियावी का कहना है कि अफवाहों और धार्मिक पहचान के आधार पर कुछ शरारती तत्व मॉब लिंचिंग को अंजाम दे रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों को बांग्लादेशी बताकर निशाना बनाया जा रहा है। नालंदा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और मधुबनी में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया। जांच के बाद दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना जरूरी है ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के नेता हैं और सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। हालांकि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने दो टूक कहा कि बिहार में कहीं भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हो रही है। हो क्या रहा है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ये एक रिसर्च का विषय है और इस पे काम होना चाहिए कि कुछ ग्रुप ऐसा है जो आपसी झगड़े को भी मॉब लिंचिंग का नाम दे देता है और मॉब लिंचिंग करके उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश करता है। और बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक आयोग इसीलिए बनाया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए और नीतीश कुमार इस मामले में शुरू से बहुत सेंसिटिव रहे हैं कि कोई भी कम्युनल राइट ना हो, किसी भी गरीब को सताया नहीं जाए, किसी दलित को छेड़ा नहीं जाए और किसी भी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी। और दूसरी तरफ मुद्दे की ताक में बैठी आरजेडी ने फौरन ही तथाकथित मॉब लिंचिंग के मुद्दे को लपक लिया। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बलियावी को नसीहत दी कि अल्पसंख्यकों के बचाव के लिए उन्हें आगे आना चाहिए और डबल इंजन सरकार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने बलियावी के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि धर्म और पहनावे के आधार पर बिहार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता और ना ही हिंसक घटनाएं होती हैं। संलिप्त है उन पर कार्रवाई हो और कार्रवाई हो ही नहीं बल्कि कार्रवाई होता हुआ दिखे, क्योंकि ये बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाओं के कारण ही कहीं ना कहीं पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। पूरा बिहारवासी अब सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि इस तरह की वारदात दोबारा सरकार बनने के बाद क्यों बढ़ गई है, आखिर कारण क्या है, क्या ये किसी एजेंडे के तहत हो रहा है। इस पर भी सरकार के अंदर बैठे हुए लोग और ख़ास तौर से गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को गंभीरता दिखानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे कि उन्माद का वातावरण तैयार होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। कौन कहता है विशेष जाति का टारगेट किया जाता है? अब सारे आतंकवादी पकड़ा रहे हैं तो आतंकवादी कौन है वो? अब वो आतंकवादी पर कार्रवाई होगी तो कहेंगे कि विशेष व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है। तो जो जिस काम में लगे हैं, अपराध में, लूट में, अपहरण में, जो भी जिस जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होगी। कहाँ एक आध घटना बताइए कि धार्मिक पहचान पर किसी की कार्रवाई हो गई, किसी को टोपी देख करके, किसी को दाढ़ी देख करके उस पर कोई अटैक हुआ? ऐसा है? ऐसा नहीं है। बिहार में कानून सबके लिए है और सबके लिए कानून बराबर है। अब सवाल यह है कि आयोग की चेतावनी के बाद क्या प्रशासन सख्त कदम उठाएगा और क्या अफवाहों के दम पर होने वाली हिंसा पर लगाम लग पाएगा?